हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर सेकंड है उसका नाम निर्देशन एवं परामर्श है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये आपका सेकंड पेपर है। ठीक है, आज की जो सुबह की क्लास थी 9 बजे की, उसमें हम लोगों ने पेपर फर्स्ट कंप्लीट किया था। उसमें हमने शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ, परिभाषा, महत्व ये सब पढ़ा था और इसमें हम निर्देशन को समझेंगे व्हाट इज गाइडेंस। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये है कि गाइडेंस क्या होता है। आइए पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, गाइडेंस होता क्या है। देखिए, जो गाइडेंस शब्द है हमारा वो बना है गाइड से। ओके, गाइड का मतलब होता है हमें कोई रास्ता दिखाने वाला, हमें कोई पथ प्रदर्शन करने वाला। जैसे हम कहते हैं कि हमें उस समय कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। तो यदि व्यक्ति को समय रहते उचित गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो वो जीवन में उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता है जहां पर उसकी पहुंचने की सामर्थ्य है, शक्ति है। शक्ति तो है उसके अंदर, लेकिन उसको सही समय पर सही गाइडेंस न मिलने की वजह से वह उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया, सामर्थ्य होते हुए भी। तो लाइफ में मनुष्य को हर एक पड़ाव पे सही गाइडेंस की जरूरत होती है। अभी हम बीएड में आपको गाइड करते रहते हैं, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे कॉपी में लिखना है, एग्जाम टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने कल ही जो है जैसे कि आपको बता दिया कि आपका ऐसे ऐसे पेपर आएगा, इतने क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आपको पहले से नॉलेज हो जाए कि हमें इस तरीके से पढ़ना है। हम आपको गाइड करते हैं कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं तैयार करने हैं। ये सब क्या है, गाइडेंस है। ठीक है, आप लाइफ में क्या कर सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य क्या है, क्षमता क्या है, उससे रिलेटेड आपको जो गाइडेंस दिया जाता है कि आप जीवन आप ऐसा करिए, ये सब्जेक्ट चुनिए, इस सब्जेक्ट से आपको जल्दी नौकरी मिलेगी। ये सब गाइडेंस के अंतर्गत आता है। आइए इसको डीप समझते हैं। सबसे पहले निर्देशन की अवधारणा की बात करेंगे। देखिए, संसार की श्रेष्ठतम जो कृति है, जो कृति का मतलब होता है रचना, जो क्रिएशन है, वह मानव है। संसार की सबसे श्रेष्ठ रचना क्या है, भगवान ने क्या बनाई है, मानव को बनाया है। भाषा, बुद्धि, विवेक, ये सब चीजें किसमें पाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ मानव में पाई जाती हैं। ओके, बाकी जानवरों में भाषा तो होती है लेकिन उनकी अपनी भाषा होती है जिसको हम समझ नहीं सकते, है ना। भाषा, बुद्धि, विवेक जैसे गुणों से संपन्न मानव जब विकास पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपसे उस फील्ड में जो ऊपर है आप उससे गाइडेंस लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। आपके घर में आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन जो हैं, जो उस फील्ड में आपसे ऊपर हैं, आप उनसे गाइडेंस लेते हैं, वो आपको गाइड करते भी हैं, है ना, कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्य पूर्ण बनाना है कि जीवन में आप जो भी कर रहे हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य होना जरूरी है। जब तक आप उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। यह किसी भटके हुए राही को रास्ता दिखाने जैसा है। अगर कोई, इसका मतलब क्या है, किसी को गाइड करने का मतलब है कि भटके हुए राही को रास्ता दिखाना, है ना, कि ये आपके लिए रास्ता सही है, आप इस पे चले जाओ, जीवन में सफल हो जाओगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ये क्या हो गया, गाइड करने का मतलब है कोई राही रास्ता भटक गया है तो उसको सही रास्ता दिखाना। मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। बच्चे को भी निर्देशन की आवश्यकता है ना। बाल्यावस्था में भी, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में भी सबको निर्देशन की आवश्यकता होती है। गाइडेंस का प्रॉपर अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा कंटेंट है ये पेड स्टूडेंट्स के लिए होता है, उनको पीडीएफ फॉर्म में जो है व्हाट्सएप पे नोट्स हमारे प्रोवाइड कराए जाते हैं। नंबर है 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, 9628182649। ओके, नोट्स लेने के बाद आपको कोई किताब, कोई मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं लेना है। निर्देशन का अर्थ क्या है, देखिए, निर्देशन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना, किसी को रास्ता दिखाना, निर्देशन करना या संकेत करना, यानी कि इंडिकेट करना। ओके, निर्देशन देना, आप किसी को निर्देशन दे रहे हैं कि ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको फॉलो कीजिए, तो आप जो है बेहतर कर सकते हैं। ये एक व्यक्तिगत कार्य है।
कैसा काम है? व्यक्तिगत कार्य है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, समस्या में फंस गए हैं, वो समस्या आपकी शिक्षा से संबंधित हो सकती है, आपकी समाज से संबंधित हो सकती है, आपके घर परिवार से संबंधित हो सकती है ना। आपका पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, वहां पे आपको गाइडेंस दिया जाता है कि किस तरीके से आप दोनों में एडजस्टमेंट करना है, सामंजस्य स्थापित करना है ताकि आपका परिवार बिखरे नहीं। वहां भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको व्यक्तिगत कार्य कहा गया है। किसी पर्सनल व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति जो है वो अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है। यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण आपका बीएड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बीएड में हम अनुभवी व्यक्ति हो गए। हम कौन हैं? हम अनुभवी व्यक्ति हैं, ठीक है। आप कौन है? आप यहाँ पे अनुभवहीन प्राणी है बीएड को लेकर के, आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि आपने 1 साल पढ़ लिया है, लेकिन अब आपको 3rd सेमेस्टर का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको 4th सेमेस्टर का एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक्सपीरियंस हम आपको दे रहे हैं। अब वाइवा कैसे होता है, फाइल्स कैसे बनती हैं, लेसन प्लान कैसे बनते हैं, है ना, वाइवा में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आप अच्छे नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता है क्योंकि हम यहाँ से गुजर चुके हैं। आपको भी नहीं पता है तो आप अनुभवहीन प्राणी हैं। हम आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं, हम आपको निर्देशित करते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अगर समस्याओं में फंस गया है तो ऐसा नहीं है कि हम यूं ही उसको गाइड करने लग जाएंगे। हमें ये समझना होगा कि आखिर उसकी रुचि किस चीज में है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता कितनी है, उसके आधार पर ही तो हम उसे निर्देशित करेंगे। अगर हम उसे ये कहें, अगर हम किसी को डॉक्टर बनने के लिए सलाह दे रहे हैं तो हमें ये भी तो देखना होगा कि डॉक्टर बनने में ये बच्चा रुचि रखता है या नहीं, डॉक्टर बनने के लिए इसके पास योग्यता है नहीं है, इसने इंटर में, हाई स्कूल में बायोलॉजी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, क्या इसकी क्षमता है कि ये जो है बीएमएस या जो है कि एमबीबीएस कर लेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही हम उसको सही गाइड करेंगे। बात क्लियर? ठीक है, आइए। हालांकि आप सभी टीचर हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी हम आपको डीप लेके चलते हैं ताकि अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। निर्देशन का लक्ष्य व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना है। गाइड का मतलब है कि व्यक्ति और समाज दोनों एक साथ जुड़ करके रहें, मिल करके रहें। एक व्यक्ति को ऐसा ना हो कि वो समाज में एडजस्टमेंट ना कर पाए, समायोजन ना कर पाए, सामंजस्य स्थापित ना कर पाए, है ना, कुसमायोजन ना हो उसके साथ। कहने का मतलब है कुसमायोजन उसको कहते हैं जब व्यक्ति समाज के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता है, समाज के लोगों के साथ मिलकर के नहीं चल पाता है, तब उसे कुसमायोजन कहते हैं। व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही निर्देशन का काम है। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान पाने के लिए विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। ओके, बात समझ में आई? वेरी सिंपल पॉइंट। बुक्स में ये पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, ना तो आप इसको पढ़ पाएंगे, ना तो आप इसको याद कर पाएंगे। जॉन्स के अनुसार निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है। ध्यान रखिएगा, साथ में याद करवा देंगे। निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। हस्बैंड के अनुसार, हस्बैंड कौन है? चलो, होंगे किसी के हस्बैंड, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हालांकि इनका नाम ही हस्बैंड है। निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजित करने में सहायता करता है। प्रॉक्टर कहते हैं निर्देशन एक ऐसी सेवा है, एक ऐसी सर्विस है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे समायोजित करना है, उसके लिए ये हेल्प दी जाती है। किसी भी क्वेश्चन को लिखते समय, चाहे आप शॉर्ट लिख रहे हों, लॉन्ग लिख रहे हों, अगर आपको परिभाषाएं आती हैं तो एक आध परिभाषा आप जरूर लिख दीजिए। ये नहीं है कि अगर परिभाषा नहीं पूछी गई तो आप नहीं लिख सकते, आप कहीं ना कहीं बीच में एक परिभाषा लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, निर्देशन की कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ निर्देशन की, आइए इनको समझते हैं। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति के आधारभूत लक्ष्यों, ज्ञान, कौशल
तथा व्यक्तित्व का विकास करना है। हम अगर किसी को गाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसके लक्ष्यों को ध्यान में रखें, उसके ज्ञान को, और हम उसको ऐसा गाइड करें कि उसकी स्किल्स भी डेवलप होती चली जाए। निर्देशन एक संगठित प्रक्रिया है और विशिष्ट कर्मचारियों सहित इसकी एक प्रणाली या पद्धति होती है। निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए तैयार किया जाता है। निर्देशन व्यक्ति को स्वनिर्देशन के लिए प्रेरित करती है, यानी सेल्फ गाइडेंस के लिए। निर्देशन देने के बाद निर्देशन इस तरीके से दिया जाता है कि समय आने पर व्यक्ति अपना खुद का सेल्फ गाइड कर सके अपने आप को, ताकि वो अपनी शक्तियों को पहचान सके कि मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितनी पावर है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। पहचान कर स्वयं उद्देश्य प्राप्ति का निर्णय ले सके। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहे। हम जो है व्यक्ति को ऐसा गाइड करेंगे कि वो छोटी छोटी समस्याओं के लिए दूसरे पर डिपेंड ना रहे, सेल्फ गाइड वो कर पाए, अपने आप को खुद गाइड कर पाए, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति को वो पहचान पाए और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्णय ले सके कि मैं ये काम कर लूँगा, ये उद्देश्य की प्राप्ति मैं कर लूँगा। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो है हमें किशोरावस्था तक या प्रौढ़ावस्था तक इसकी जरूरत होती है, उसके बाद नहीं होती। नहीं, अगर आप बाद में 40 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद भी कोई काम कर रहे हैं, लाइक आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में व्यक्ति पहले से पूरी तरीके से जिसने महारत हासिल कर रखी है, जो उस बिजनेस में बहुत पहले से काम कर रहा है, आपको उसके गाइड की जरूरत पड़ेगी। आप उससे सलाह लेने जाएंगे कि भैया ये व्यवसाय मैं भी शुरू कर रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है ना, हम कितना कमा सकते हैं, कितना पैसा पहले इन्वेस्ट करना होगा, दुनिया भर की जानकारी, है ना। तो ये अगर आप 50 वर्ष के बाद भी, 40 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस काम में जिसने पहले से पूरी तरीके से जिसने महारत हासिल कर रखी है, आप उससे गाइडेंस लेंगे, सलाह लेंगे, है ना। इसीलिए इसको जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। निर्देशन की प्रक्रिया समग्र जीवन से संबंधित है, चाहे आपका स्कूल लाइफ हो, है ना, आपका व्यवसाय से संबंधित हो, आपके घर परिवार की समस्या हो, समाज की समस्या हो। निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। व्यक्ति का इसमें आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, भौतिक, भावनात्मक हर तरीके का विकास होना चाहिए। ओके, बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। निर्देशन की प्रकृति, हालांकि पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बात की 100% हम गारंटी देते हैं कि जितना हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे उससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितना पढ़ाएंगे उतना आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, चलिए। निर्देशन की प्रकृति का आधार दर्शन है, फिलॉसफी है। सहायता करना मानव का स्वभाव है और हम लोग सहायता करते भी हैं, करना भी चाहिए। मानव के इस स्वभाव ने ही निर्देशन को जन्म दिया है। निर्देशन अन्य व्यक्तियों की कठिनाई अथवा समस्या को हल करने में दी जाने वाली सहायता है। निर्देशन जो है वो अन्य जो व्यक्ति हैं उनकी कठिनाई या उनकी जो समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जाए, व्यक्ति अपनी समस्या से कैसे निकले, जिस कॉम्प्लिकेशंस में वो फंसा हुआ है उससे बाहर कैसे निकले, उसको उस समस्या से बाहर निकालने के लिए हम जो उसको सॉल्यूशन देते हैं वो हमारा निर्देशन कहलाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जन्म वंशानुगत और सामाजिक वातावरण के प्रभाव से होता है। जाहिर सी बात है, हम आप सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, है ना। हमारी सोच, समझ, पर्सनैलिटी, है ना, हर तरीके से हम आपसे अलग हैं, आप हमसे अलग हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ? ये हमारे जीन्स के कारण हुआ, ये हमारे सामाजिक वातावरण के कारण हुआ। इसलिए निर्देशन की प्रकृति इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस से प्रभावित होती है और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें निर्देशन देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने जो है गुप्ता जी को कुछ और दिया, मिश्रा जी को भी वही दे रहे हैं, वर्मा जी को भी वही दे रहे हैं और जो है सबको वही दे रहे हैं। नहीं, हमें उसकी योग्यता, क्षमता, है ना, और रुचि, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही निर्देशन देना है अलग अलग तरीके से, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, समझ, योग्यता, क्षमता अलग अलग होती है। पहली प्रकृति यह है कि निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, निर्देशन की जो प्रक्रिया है, निर्देशन एक प्रक्रिया है जो जीवन की प्रत्येक अवस्था में निरंतर चलती रहती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन में सहायता करना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति जो है समाज में पूरी तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पाए।
निर्देशन स्वयं में शिक्षा है। गाइडेंस इज एजुकेशन इटसेल्फ। निर्देशन जो है वो अपने आप में ही एक शिक्षा है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं समझने के लिए शिक्षित करना है, कि व्यक्ति को इतना शिक्षित कर दो, इतना उसको गाइड कर दो कि वो अपने आप को समझ पाए। क्योंकि हम आप में से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं, अपनी पावर को नहीं समझ पाते हैं, है ना। उनके पास कितनी बुद्धि है वो नहीं जान पाते हैं। अपने आप को समझना सबसे बड़ी बात है, तथा उसकी क्षमताओं का ऐसा खुलासा करना है कि वह स्वयं को समायोजित तथा समुदाय का एक व्यवहारवादी सदस्य सिद्ध कर सके। ऐसा खुलासा करना है। खुलासा का मतलब हमें उसकी जो पावर है उसको बाहर निकालना है, उसको बताना है। जिस तरीके से हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी और फिर वो जो है पूरा समुंदर लांग गए थे, वही यहाँ पे भी करना है। हमें दूसरे व्यक्ति की शक्तियों को जगाना है। उससे पहले हनुमान जी को नहीं पता था कि वो इतना बड़ा समुंदर लांग सकते हैं लंका जाने के लिए, लेकिन बाद में वो उसको पार कर गए। ठीक है, तो हम आप भी अपनी शक्तियों को भूले हैं। हमें क्या करना है, अपनी शक्तियों को जगाना है। पर्सनल असिस्टेंस। निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है। भले ही निर्देशन समूह में दिया जा रहा हो, यानी कि भले ही 4 से 10 बच्चों का ग्रुप है या हम अपनी क्लास में बच्चों को गाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निर्देशन में सहायता का केंद्र बिंदु व्यक्ति ही होता है। निर्देशन का व्यापक क्षेत्र है, वाइड स्कोप ऑफ गाइडेंस की बात करेंगे। निर्देशन में लिंग और आयु के आधार पर विभेद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप लड़के हैं तो आपके लिए अलग से निर्देशन है, आप लड़की हैं तो आपके लिए अलग से निर्देशन, ऐसा नहीं होता। आपकी एज मैटर नहीं करती। ठीक है, आप जिस एज के हैं, आपकी योग्यता कितनी है ना, आपकी क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से आपको निर्देशन दिया जाता है। निर्देशन स्त्री पुरुष दोनों तथा विभिन्न आयु वाले व्यक्तियों को सही दिशा दिखाकर उनकी समस्या समाधान में सहायता करना है। आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास। निर्देशन का ये प्रकृति इसकी ये है कि ये व्यक्ति के अंदर सेल्फ गाइडेंस को डेवलप करने का काम करती है। निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति में स्वनिर्देश की शक्ति की योग्यता का विकास करे, उसको निर्देशन के लिए आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ये हमारे निर्देशन की प्रकृति हो गई। अब हम बात करेंगे निर्देशन के कार्यों की। आखिर निर्देशन के कार्य क्या हैं। ओके, चलिए देखिए, निर्देशन के कार्य, फंक्शंस ऑफ गाइडेंस। निर्देशन प्रक्रिया का मुख्य आधार व्यक्तिक भिन्नता है। भाई हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए निर्देशन दिया जाता है। अतः इसका महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तिक भिन्नता को ज्ञात करके व्यक्तियों को इससे अवगत कराना है। और दूसरा काम यह है कि व्यक्तिक भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ज्ञात करने के लिए विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग करके परीक्षा परिणाम का विश्लेषण भी करना है। व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अप्रमापीकृत और प्रमापीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना, परीक्षण के लिए उचित परीक्षणों का चयन करने में सतर्क रहना, ये भी निर्देशन का काम है। शिक्षा संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना। शिक्षा से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी जानकारी हैं, उनको कलेक्ट करना और छात्रों तथा अभिभावकों को सूचनाओं से अवगत कराना। शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो कलेक्ट करने का काम करना, फिर उसे बच्चों तक पहुंचाना, गाइड और पेरेंट्स तक पहुंचाना भी इसका काम है। पाठ्यक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी रखना ताकि उसके बारे में छात्रों को अवगत कराया जा सके। जो निर्देशन दे रहा है उसको संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी रखनी चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए, ताकि वो समय आने पर स्टूडेंट्स को क्या कर पाए, उन जानकारियों से जो है वो जानकारियां बच्चों तक पहुंचा सके। पाठ्यक्रम और उससे जुड़े हुए व्यावसायिक अवसरों की छात्रों को जानकारी देना। विद्यालय के वातावरण और विद्यालय में होने वाली क्रियाओं से छात्रों को परिचित कराना। विद्यालय का वातावरण और विद्यालय में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनसे छात्रों को परिचित कराया जाए। विद्यालय में आयोजित शिक्षण अभिभावक मीटिंग में निर्देशन सेवा प्रदान करना, ये किसका काम है, ये भी निर्देशन का ही काम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे निर्देशन का महत्व क्या है। चलिए निर्देशन का महत्व समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस। नंबर 1 तो व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखता है। क्या है व्यक्तिक भिन्नता? देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मनोवैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि में आज इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रति विद्वानों को सचेत किया है। मनोवैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि में क्या हुआ है कि व्यक्तिक जो भिन्नता है
उसको उस पर जोर दिया गया है। विश्व में कोई दो व्यक्ति मनोशारीरिक गुणों में समान नहीं होते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी से अलग है, किसी न किसी से नहीं मतलब आपस में अलग है। चाहे वो जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, जुड़वा भाई हो, ट्विंस हो, वो भी आपस में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कितनी भी शक्ल मिलती हो लेकिन उसके बावजूद भी डिफरेंस होता है। इस भिन्नता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को पृथक पृथक यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण निर्देशन का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। समाज की जटिल प्रकृति के कारण निर्देशन का महत्व बढ़ गया है। पहले समाज सरल प्रकृति का होता था, लेकिन वर्तमान औद्योगिकरण ने परिवार और समाज को इतना जटिल बना दिया है, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि परिवार बिखर रहे हैं। पहले जो पड़ोसी हुआ करते थे वो भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में अपने ही परिवार जो हैं वो पड़ोसी हो गए हैं तथा परिवार बिखर रहे हैं और सामाजिक बंधन शिथिल होते जा रहे हैं। इस प्रकार के जटिल समाज में व्यक्ति समायोजन संबंधी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं के समाधान में निर्देशन की सहायता का महत्व लोगों को अनुभव हो रहा है, यानी कि उनको ज्ञात हो रहा है कि अब जो है लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, निर्देशन की आवश्यकता है। समाज टूट रहा है, बिखर रहा है, अनेक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, घर परिवार टूट रहे हैं, तो इसलिए लोगों को उचित निर्देशन की आवश्यकता है। जीवन अधिक व्ययशील हो गया है, खर्चीला जीवन बहुत हो गया है। हर व्यक्ति ब्रांड की तरफ भाग रहा है, महंगी महंगी चीज़ की तरफ भाग रहा है। मानव की इस भौतिकवादी युग में आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि आय से अधिक खर्च में वृद्धि हो रही है। जितनी आय बढ़ती जा रही है उससे कहीं ज़्यादा खर्च बढ़ता जा रहा है, जिससे परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की झूठी शान में, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा है। सामाजिक प्रतिष्ठा की झूठी शान में व्यक्ति ऋणों तले दबने लगा है। आज हम लोग झूठी शान दिखाने के लिए कि हमारे पास ये है वो है, हम ये हैं वो हैं, हालांकि बैंक में भले ही 000 हो भी माइनस में, लेकिन बाहर से हम दिखा रहे हैं हम बहुत अमीर हैं, झूठी शान लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ऋणों तले व्यक्ति दबता जा रहा है। ऐसे लोगों को निर्देश द्वारा जीवन जीने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है कि आपको जीवन जीने की कला आनी चाहिए, कैसे जीवन जीना है। अवकाश का उपयोग करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता है। यूज़ ऑफ लेजर टाइम, आज के व्यस्त जीवन में अवकाश के समय का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यस्ततम समय में जब व्यक्ति के पास समय नहीं है, व्यक्ति बहुत व्यस्त है, ऐसे समय में व्यक्ति अवकाश के क्षणों का भरपूर आनंद उठाना चाहता है कि जो टाइम है, जो छुट्टी का टाइम है, जो मेरे पास खाली समय है, मैं उसका भी कैसे यूज़ करूं, उसको यूटिलाइज कैसे कर पाऊं। अवकाश के समय का सदुपयोग करने का उचित परामर्श निर्देशन में ही निहित है। सामाजिक मूल्य में परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो निर्देशन और परामर्श के मध्य संबंध है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, क्लास नंबर 2 में। और यदि आपने हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या हमारे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। नोट्स के लिए जो नंबर हमने पहले दिया है वहाँ पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। समाज में हो रहे परिवर्तन से समाज में प्राचीन मूल्यों के स्थान पर नए मूल्यों की स्थापना हो रही है। ऐसी परिस्थिति में युवकों का जीवन द्वंद्वमय हो रहा है। द्वंद्वमय का मतलब है व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, मन में कुंठा है, भेदभाव है, लड़ाई झगड़े हैं, है ना। ऐसी परिस्थिति में उचित मूल्यों का जीवन में धारण करने में, नवयुवकों की सहायता करने में भी निर्देशन की उपादेयता स्पष्ट है। तो ये हमने समझा, क्या समझा, ये थे हमारे निर्देशन का महत्व। एक तो व्यक्तिगत भिन्नता बढ़ रही है या है, उसके लिए निर्देशन का महत्व बढ़ गया। समाज की जटिल प्रकृति के कारण निर्देशन का महत्व बढ़ गया। जीवन बहुत ज़्यादा खर्चीला होता जा रहा है, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो रहे हैं। व्यक्ति ऋण तले, कर्ज तले दबता जा रहा है, इसलिए निर्देशन की आवश्यकता है। व्यक्ति अपने खाली समय को कैसे यूटिलाइज कर पाए, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता है। और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, पुराने मूल्य हमारे जा रहे हैं, नए मूल्य की स्थापना हो रही है। ठीक है, हमारी संस्कृति जा रही है, नई संस्कृति उसका स्थान ले रही है। तो इस प्रकार की जो
नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसके लिए निर्देशन की आवश्यकता है। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे कल सुबह 9 बजे।